हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोग का एनसीईआरटी जोन में। एडुटेरिया का करंट अफेयर्स हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें अक्टूबर 2020 से अक्टूबर 2021 तक का है। तो क्योंकि अक्टूबर 2020 का हमने सारा छोड़ दिया, जनवरी 2021 से हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। एक मैगजीन तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जो 31 जुलाई तक का है। उसके अलावा अगस्त, सितंबर और अक्टूबर 2021 इसमें हम डिस्कस कर रहे हैं। इसमें क्या क्या आ चुका है, नेशनल, इंटरनेशनल, इकोनॉमी, 3 वीडियो आ चुका है। अभी हम साइंस एंड टेक एंड डिफेंस डिस्कस करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। चलिए, ये हमारे कुछ कोर्स है, चाहे ऑब्जेक्टिव कोर्स हो या सब्जेक्टिव कोर्स हो, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। पूरा कंप्लीट कराया जाएगा। ये करें जो कंप्लीट स्टैटिक जीके, इसमें क्राउन जीके को कोर करके, क्राउन जीके समझ लो लूसेंट जीके जैसा ही है, लेकिन ये थोड़ा स्टूडेंट फ्रेंडली है। मैं इसके बातें कुछ आपको बताने वाला हूँ, एक छोटा सा वीडियो बना के बताऊँगा, ताकि आप इसको कैसे करना है वो देख सकते हो। ठीक है। और एनसीईआरटी के कुछ कंटेंट डालूंगा, बहुत सारे पिक्चर वगैरह, ऑलरेडी इसमें बहुत सारे बुक्स में पिक्चर हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। पे नंबर याद रख लीजिएगा, 9582062485। सबसे पहला है डीआरडीओ ने क्या किया है। डीआरडीओ का फुल फॉर्म है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। उसने अभी टेस्ट किया है, किसको टेस्ट किया है, आकाश वर्जन, आकाश जो मिसाइल है ना, उसके अपडेटेड वर्जन, जिसका नाम है आकाश प्राइम। तो अब क्वेश्चन था भाई, आकाश है क्या, एक सरफेस टू एयर मिसाइल है। आकाश एक सरफेस टू एयर मिसाइल है। इसको टेस्ट कहाँ पे किया गया, उड़ीसा का एक जगह है चांदीपुर, उड़ीसा का एक जगह है चांदीपुर। इसको क्या नाम दिया गया है इस जगह का, हो बोलते हैं इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज। यहाँ बहुत सारा टेस्ट किया यहीं पे किया जाता है। ठीक है। अब क्वेश्चन उठता है कि क्या आकाश कहाँ से वर्ड आया, आकाश वर्ड आया कहाँ से। तो सबसे पहले हमने डीआरडीओ के बारे में थोड़ा बहुत पता चलना चाहिए। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा बहुत आपको बताना चलेगा। ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर आता है। ठीक है, तो सबसे पहले आकाश के बारे में पता करते हैं। देखो, हमारा एक पुराना प्रोग्राम है जिसको कंसीव किया गया था एपीजे अब्दुल कलाम जी के द्वारा, ताकि मिसाइल टेक्नोलॉजी के फील्ड में हम सेल्फ सफिशिएंसी हासिल कर सके। उसके अंदर 5 मिसाइल आता है। पहला पृथ्वी, अग्नि, त्रिशूल, नाग और आकाश। हम इसको इसलिए इससे याद करते हैं, पटना, PATNA, पृथ्वी, अग्नि। देखो अब क्या किया गया, इसके अपडेटेड वर्जन बार बार आते रहते हैं। पृथ्वी के अपडेटेड वर्जन आते हैं, त्रिशूल के, नाग के, आकाश के। तो आकाश एक्चुअली है क्या, लगता नहीं है। ये ऊपर आकाश है, नीचे जमीन है, तो ये सरफेस टू एयर मिसाइल होगा, सरफेस टू एयर मिसाइल होगा। तो इसी में बार बार अपडेट किया जाता है, नए नए फीचर लगाए जाते हैं। तो ये सरफेस टू एयर मिसाइल है, उसी का प्राइम वर्जन है। ये समझ में आया ना, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, अब इंडिया और अल्जेरिया ने अपना नेवल एक्सरसाइज किया। देखो, नेवल एक्सरसाइज का एक लिस्ट आपको मैं दूंगा बाद में, वो भी एक पूरा चैप्टर है, लेकिन यहाँ भी दिया है तो कर लेते। इसमें हमारा कौन सा नेवल INS गया था, INS तवार, याद रखिएगा। ये बहुत फेमस है, ये कई जगह गया है। इवन UK से जब हुआ था एक्सरसाइज, रसिया से हुआ था एक्सरसाइज, उस समय भी यही गया था। अब देखो, एक नाम आपने बहुत ज़्यादा सुना होगा, क्यू सिम। इस है क्या, ये पहला कंप्यूटर सिमुलेटर टूलकिट है। कंप्यूटर सिमुलेटर टूलकिट, याद रखिएगा, कंप्यूटर सिमुलेटर टूलकिट। इसका नाम है क्यू सिम बोला गया है। तो इसको किन लोगों ने डेवलप किया, एक तो हमारी मिनिस्ट्री है, MITI, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी वाला। ठीक है, उसके बाद IIT बेंगलोर और IIT रुड़की, इन तीनों ने मिलके इसको कंप्यूटर सिमुलेटर टूलकिट, जिसको हम क्यूसिम बोलते हैं, इसको डेवलप किया है। याद रखिएगा, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। उसके बाद एक और है, ये चाइना का मिशन है, इसको चाइना क्या बोलते हैं, गॉफेन 502। ये एक अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है। ठीक है, इसको छोड़ा किस रॉकेट से गया था, लॉन्ग मार्च 4C रॉकेट, हमें याद नहीं करना है, लॉन्ग मार्च 4C रॉकेट
सिर्फ हमसे पूछेगा चाइना का मिशन है तो ये क्या है, बस ये चाइना का मिशन है और अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है, यही काफी है। अभी हुआ क्या है, एक शिप बिल्ड किया गया है जिसका नाम है INS ध्रुव। किन किन लोगों के द्वारा किया गया है और क्या काम है इसका, देखो 3 लोगों के द्वारा डेवलप किया है। एक है हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड, उसके अलावा DRDO है और उसके बाद NTRO है, ठीक है ना। इसको लॉन्च किया गया है विशाखापट्टनम में। इसका मेन काम क्या है, ये न्यूक्लियर मिसाइल को ट्रैक करने वाला शिप है। ये क्या करेगा, न्यूक्लियर मिसाइल को ट्रैक करेगा। अभी भी हमारे पास बहुत सारे ट्रैक है, लेकिन शिप पे पहली बार हमने ट्रैकिंग सिस्टम लगाया है। मतलब एक पूरा प्रॉपर सिस्टम है शिप ट्रैक करने का, न्यूक्लियर मिसाइल ट्रैकिंग सिस्टम। ये पहला है इंडिया का, ठीक है, पहला है, याद रखना। उसके अलावा अभी हुआ क्या है, जो ग्रीनलैंड है ना, ग्रीनलैंड, उसके कोस्ट पे एक आइलैंड डिस्कवर किया गया जो सबसे नदर्न मोस्ट आइलैंड है अर्थ का, वो ग्रीनलैंड के कोस्ट पे डिस्कवर किया गया है। देखो इसका नाम इतना डिफिकल्ट है, मुझे नहीं लगता आएगा। इसका नाम है कैकरतक अबनर लेक। तो इतना डिफिकल्ट नाम, ये उस ग्रीनलैंड वर्ड में होगा, उसी को बस इंग्लिश में लिखा है, ठीक है। अभी हुआ क्या है, एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम, एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम, मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल, ये डिफेंस सिस्टम है। मतलब एयर, जैसे कोई ऊपर से मिसाइल आता तो उसको रोक के ऊपर ही डिस्ट्रॉय कर देगा, ठीक है। इसको इंडक्ट कर लिया गया इंडियन एयरफोर्स के बेड़े में, और इसको बनाया कौन, DRDO ने और इजराइल ने, DRDO ने और इजराइल ने। कोई दिक्कत है? एक चीज मैं आपसे पूछूं, क्या आपको DRDO का पूछेगा तो नहीं क्वेश्चन, क्या आपको इनका मोटो पता है DRDO का? और इनका आपको एग्जीक्यूटिव तो पता ही होगा, मतलब एजेंसी एग्जीक्यूटिव जो चेयरमैन है DRDO के, G सतीश रेड्डी, ये तो याद होगा। इनका मोटो है बलस्य मूलंग विज्ञानम, कि स्ट्रेंथ का ओरिजिन कहाँ से, विज्ञान से है, ठीक है ना। सिंपल समझो ना कि हम लोग मिसाइल वगैरह सब टेक्नोलॉजी के मदद से बना रहे हैं, तभी तो हमारे में स्ट्रेंथ आ रहा है। इनका मेन मोटो ही वो है। चलिए, एक एंटी शिप मिसाइल है, हमने अमेरिका से एग्रीमेंट किया है, हम अमेरिका से परचेज करेंगे एंटी शिप मिसाइल, ठीक है ना, एंटी शिप मिसाइल याद रखना है, और हार्पून नाम है उसका। चलिए नेक्स्ट है, यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने वर्ल्ड का फर्स्ट कॉमर्शियल रीयूजेबल सैटेलाइट बनाया, कॉमर्शियल रीयूजेबल सैटेलाइट बनाया है, जिसका नाम है यूटेलसैट क्वांटम, यूटेलसैट क्वांटम। और इसको फ्रेंच गुयाना से लॉन्च किया गया है, एरियन 5 रॉकेट से, फ्रेंच गुयाना से लॉन्च किया गया एरियन 5 रॉकेट से, याद करना है। यूरोपियन स्पेस एजेंसी का दुनिया का पहला कॉमर्शियल, ध्यान देना, कॉमर्शियल रीयूजेबल सैटेलाइट तो ऑलरेडी बन चुका है, लेकिन कॉमर्शियल, ठीक है। INS विक्रांत क्या है, ये पहला इंडिजीनियसली एयरक्राफ्ट कैरियर है। मतलब वहाँ शिप INS है ना, जो शिप से एयरक्राफ्ट छोड़े जाते हैं उसको कैरी करता है, तो पहला जो हमने खुद बनाया है उसका नाम है INS विक्रांत, ठीक है। और इसको हैंड ओवर किसको किया गया, इन्हें किसने बनाया है, कोच्चि शिपयार्ड लिमिटेड ने, याद रखना है, कोच्चि शिपयार्ड लिमिटेड ने। हमारा अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है था, जिसको हमने GSLV F10 से उड़ाने का कोशिश किया है, बट वो फेल हो गया थोड़ा। इसको कहाँ से इनिशिएट किया था, कहाँ से लॉन्च करते, सतीश धवन स्पेस सेंटर से, याद रखना, श्रीहरिकोटा। DRDO ने डेवलप किया है एडवांस चाफ टेक्नोलॉजी, ठीक है ना। ये क्यों, जो फाइटर एयरक्राफ्ट होते हैं ना इंडियन एयरफोर्स के, उनके सेफ्टी के लिए, ठीक है ना। और इससे होगा क्या कि हमारा जो एयरक्राफ्ट होगा ना, उसमें जो बैठे होंगे फाइट, जो उसमें हमारे लोग बैठे होंगे, जो भी इंडियन एयरफोर्स के जवान, उन पे कोई रडार वगैरह का फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है ना, रडार के थ्रेट से उनको बचाया जा सके। जाइकोव D क्या है, दुनिया का पहला, ध्यान देना, दुनिया का पहला
और इंडिया का पहला इंडिजिनियसली डेवलप डीएनए बेस्ड वैक्सीन है। सारे आरएनए बेस्ड वैक्सीन है, ये पहला डीएनए बेस्ड वैक्सीन है। इसको बनाया किसने है? जाइडस कैडिला ने, जो कंपनी है, और ये इंडिया ने बनाया, याद रखने हैं, ठीक है। कोस्ट गार्ड शिप है, कोस्ट गार्ड शिप है जिसका नाम है विग्रह। इसको बनाया किसने है? एल&टी कंपनी नहीं है, लार्सन एंड ट्यूब्रो शिपयार्ड लिमिटेड, उसने बनाया है और अभी कमीशन किया गया हमारे कोस्ट गार्ड को। क्या नाम है? विग्रह। तो आपसे सिंपल पूछा सर विग्रह क्या है, विग्रह क्या है, तो आप बता देना। कोस्ट मतलब एक कोस्ट गार्ड शिप है, ठीक है। उसके अलावा एक आर्मी 2021 करके एक टेक्निकल फोरम होता है, इंटरनेशनल मिलिट्री टेक्निकल फोरम आर्मी 2021। इसको मॉस्को में क्या किया गया? ऑर्गेनाइज किया जाता है। इंडिया के भी गए थे और वहाँ पे हमने दिखाया अपना जो इंडिजिनसली बिल्ट फाइटर एयरक्राफ्ट है ना, उसके बारे में, ठीक है। रिसेंटली यूएस के एस्ट्रोनॉमर ने क्या किया है? एक डिस्कवर किया है सबसे फास्टेस्ट ऑर्बिटिंग एस्टेरॉयड, मतलब सबसे ज़्यादा फास्ट घूमता है। क्या नाम उसको रखा है? 2021 PH-27। ये अपने ऑर्बिट को 113 दिन में ही कंप्लीट कर लेता है, ये काफ़ी फास्ट है, ठीक है। तो हो गया, यही है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, अब देख लेंगे, क्योंकि काफ़ी चीज़ें देखो इस वीडियो में हमें, जैसे इस मैगजीन में दिया हुआ है इकोनॉमी सर्वे, बजट, वो कराने की ज़रूरत नहीं। बुक में भी जो नया नया बुक होगा ना वो कराएंगे, या स्टेट इनिशिएटिव नया नया, या इसमें एक बहुत अच्छा सेगमेंट दिया है 100.com, ठीक है ना, news.100, तो उसमें 100 न्यूज़ है, वो हम करा लेते हैं। और फिर बाकी जो छोटा छोटा चीज़ बचा हुआ है ना वो करा लेंगे, क्योंकि मेजॉरिटी चीज़ इसका वो नॉर्मल ही होता है, सब होता है। जो अपॉइंटमेंट, कौन लोग डेथ हो गए, ये सब तो हम करा ही चुके हैं, जो नए नए होंगे उसके बारे में करा देंगे। तो चलिए, अगर आप यहाँ तक देखे हो तो यानी आप बहुत क्या बोलते हो, सीरियस हो आप अपने, मतलब यहाँ पे आप कमेंट सेक्शन में DRDO लिखना अगर आप यहाँ तक देखे हो। तो नहीं देखो तो कोई दिक्कत नहीं, और आप इवन सपोर्ट भी कर सकते हो, ठीक है ना। थैंक यू।